नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आज जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तेज़ी होने के बाद फिर से जो है प्रॉफ़िट बुकिंग हुई है और गिरावट आ गई है। क्या कारण है गिरावट का? अब क्या करें, प्रॉफ़िट बुक कर लें या नहीं? सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज मार्केट ओपन है, 12 बजे का समय हो रहा है और अभी काफ़ी समय है मार्केट क्लोज़ होने में, ठीक है। अभी जो हमें दिख रहा है ₹32.75 पे ऑलमोस्ट, यदि आप देखो, कल जो इसने क्लोजिंग दी थी ₹33.10 पर अपर सर्किट लगी थी। कल मतलब कि फ्राइडे को ₹33.10 पर अपर सर्किट लगी थी और उससे भी आज जो है वह यह नीचे आ चुकी है ₹32.80 75 पे पॉइंट आधा और पौने 1% की तेज़ी अभी बनी हुई है। हालांकि आज आप देखो तो आज अपर सर्किट लगी थी। इंट्राडे की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ देखो, इसने ये मार्केट ओपन होते जो इसने टच किया था ₹32.10 के लेवल को, शायद आज का जो हाई है। हाँ, पहला ही कैंडल था जो हाई लगाया था, ये वाला 5 मिनट का जो कैंडल था ₹32.10 का हाई लगाया था, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से धीरे धीरे खरीदारी यहाँ पर आई, लेकिन उसके बाद जो है बड़ी गिरावट हुई और बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। ₹31.60 तक का लो लगा दिया था। तो जैसा कि मैं आपको काफ़ी दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था कि सुज़लॉन एनर्जी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 33 से ₹34 है। आप यदि मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे होगे तो आपको ज़रूर यहाँ पर पता होगा कि मैं आपको जो टारगेट दे रहा था 33 से ₹34 का टारगेट दे रहा था, है कि नहीं? हालाँकि ₹40 का भी टारगेट कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है, यह भी मैंने आप लोगों को बताया है। ₹40 का भी टारगेट यहाँ पर एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन साथ में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि ₹40 तक जाने में इसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसा क्यों कहा था, पहले भी बता चुका हूँ, एक बार शॉर्ट में रिकैप भी आपको यहाँ पर मैं दे देना चाहूँगा। तो फिलहाल तो ये इसने एग्जैक्टली जो मैंने बताया था उसी लेवल को टच करके यह आया है। फिर हम समझेंगे कि क्या इस लेवल पर हमें अब क्या करना चाहिए, बने रहें, एंट्री ले या फिर प्रॉफिट बुक कर ले, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन फिलहाल जो यह कैंडल बन रही है, फिर से डोजी टाइप की यह कैंडल बन रही है। हालांकि अभी मार्केट क्लोज होने में 2 से 3 घंटे का समय बाकी है। हो सकता है कि जैसे कल के यहाँ पर देखो, फ्राइडे को जिस तरह से आखिरी के 5 मिनट के अंदर ज़बरदस्त यहाँ पर खरीदारी आई थी, 100 करोड़ का माल उठा लिया गया था 1 मिनट के अंदर ही। तो कोई बड़ी खरीदारी यदि आती है आखिरी में, तो हो सकता है कि आज के डेट में भी यहाँ पर अपर सर्किट लग जाए। कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वह वीक यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि मार्केट के अंदर गिरावट है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 0.25 0.30 0.35% की गिरावट निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है कि जिसके कारण की जो है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर भी हमें प्रेशर उसके कारण देखने को मिल रहा है। सुज़लॉन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर मार्केट बहुत बड़ी गिरावट हो, तो मार्केट क्रैश कर जाए 1.5-2-3% तो दूसरी बात है। हालांकि 1% तक की गिरावट यदि होती है निफ्टी वगैरह पावर स्टॉक्स में, एनर्जी स्टॉक्स में, तो सुज़लॉन को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह अपनी धुन में चलता है, अपनी रैली में चलता है। लेकिन आज जो ये लेवल्स दिखा रहे हैं, लगभग कल की फ्राइडे की क्लोजिंग से भी ये नीचे आ चुका है, तो ये एक वीकनेस को दिखा रहा है। अब ये वीकनेस ऐसी बात नहीं है कि ये अब कंटिन्यू करेगी आगे, अब इसके अंदर तेज़ी नहीं आएगी। लेकिन जिस बेसिस पर मैं आप लोगों को 33 से ₹34 का लेवल बता रहा था, वो एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीज़ होता हुआ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। यदि हम 1 मंथ का चार्ट यहाँ पर लगाएं, 1 मंथ में ही क्लियर होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं आपको बोल रहा था कि 33 से ₹34 के लेवल तक यहाँ पर हमें आसानी से मूवमेंट देखने को मिल सकती है और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर समस्या हो सकती है ऊपर की ओर मूव करने में, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये वाली जो कैंडल का हाई था, ये एग्जैक्टली 34 का ही था। आप देखो 34 का था ये वाली कैंडल का, जो आपको वीक दिख रहा है। अब मैं बहुत जूम नहीं करूँगा, नहीं तो ये आपको पूरा पिक्चर जो पूरा कैंडल से वो फ्रेम के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये वाली जो कैंडल का हाई था वो एग्जैक्टली ₹34 पर ही था और वहाँ पर जाने के बाद ही आज गिरावट हुई है, ठीक है। और थोड़ा मैं इसको वाइड करने की कोशिश करता हूं, तो अब देखो, अब आपको और भी क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, इन कैंडल्स ने जो सपोर्ट लिया है, बड़ी गिरावट हो रही थी, साल है 2008 का, 2009 का। यहाँ लगातार गिरावट हो रही थी और कैंडल्स ने जो है सपोर्ट लिया था इसी लेवल पर, और ये लेवल कौन सा है, तो 34 के आसपास का लेवल है, ठीक है। और यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर एक हाई लगा दिया था 134 135 तक का।
तो कहने का मतलब यही है कि 34 रुपये के आसपास बहुत ही सॉलिड एक सपोर्ट है, प्राइस यदि नीचे है तो एक बहुत ही सॉलिड रेसिस्टेंस है, और वही एग्जैक्टली आज के डेट में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्राइस ने 34 रुपीज़ तक का मूवमेंट किया, यहाँ देखो 34 रुपीज़ तक का मूवमेंट किया, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आ रही है। फिर से वन डे का चार्ट लगाकर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख रहे हैं ना, ये जो कैंडल बनी है नीचे की ओर विक लंबी हमें नज़र आ रही है, लेकिन अभी देखना होगा कि यह किस तरह से आज क्लोजिंग होती है, उसके बाद कल किस तरह से माहौल बनता है, कैंडल किस तरह से बनती है, प्राइस एक्शन किस तरह से दिखाता है कि क्या यह लंबा कंसोलिडेट करेगा, क्या यहाँ से गिरावट होगी या फिर इसको यह ब्रेकआउट कर देगा। ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी जैसे जैसे कैंडल्स बनेंगी, आज की कैंडल जिस तरह से क्लोज होंगी। फिलहाल यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि जो 34 रुपीज़ का लेवल है वहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इंट्राडे के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे ही एक इसने आज पहला कैंडल जो लगाया, ये देखिए पहला कैंडल जो लगाया 34 रुपीज़ 10 पैसे का, यहाँ हिट कर गया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। ये रेड वाली कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ी सी फिर यहाँ पर खरीदारी हुई धीरे धीरे, फिर इसने किसको टच किया, 34 रुपये के लेवल को। यहाँ देखो फिर से 34 को टच किया। अब 34 को टच करते ही इतनी बड़ी गिरावट हुई। 34 से कहाँ तक स्टॉक आ गई तो आप देख लो, अराउंड 31 रुपये, 31.5 रुपये तक, ठीक है। मतलब कि 32, 33, 34, 3.5 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये पूरे के पूरे कैंडल 1, 2, 3, 4 कैंडल्स के अंदर 3.5 रुपये प्रॉफिट बुक किया गया है। समझ रहे हैं बात को? तो यही कारण है कि मैंने आप लोगों को अलर्ट कर रहा था कि 33 से 34 रुपये का इसका टारगेट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर यदि मैं रहता, मैं अपनी पर्सनल अपना बात कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पर रहता अगर तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। 8 रुपये से हम इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, और 8 रुपये से यह 34 रुपये तक 24 अट चुका, 32, 4 गुना रिटर्न दे चुका है। तो बहुत ही बड़ी रैली ऑलरेडी सुजलॉन के अंदर आ चुकी है। तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, मेरा तो टारगेट 500 का था। एक भाई ने यह भी बोला था कि मैंने 500 का टारगेट लेकर चल रहा हूं, तो क्या मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक की जा सकती है। अब ऐसी बात नहीं है कि एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लोगे तो आप फिर उससे निकलोगे नहीं, फिर आप उसके अंदर एंट्री नहीं लोगे। बिल्कुल हम एंट्री लेंगे, लेवल्स और टारगेट्स को देख कर 2-3 रुपये के बाद फिर से हम उसके अंदर एंट्री लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि एक बार हम सुजलॉन से निकल गए तो फिर हम कभी एंट्री लेंगे ही नहीं। लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन जो हमारे पास प्रॉफिट है, एटलीस्ट यदि डबल भी दे रहा है। उस भाई ने लगभग मेरे को बताया था कि 19 रुपये पर उन्होंने बाइंग की थी, तो 19 रुपये से 32, 31, 33 रुपये तक का अगर आपको मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर से एंट्री ले ले, 1-2 रुपये के करेक्शन होने के बाद यदि होती है तो फिर से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आप 34 पे यदि एंट्री लेते तो नीचे के लेवल्स पर फिर से आप 34 पर आप यदि प्रॉफिट बुक करते तो नीचे के लेवल्स पर फिर से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ी वैसी नहीं है कि मैंने तो एफडी कर दिया है, अब 5 साल 10 साल तक मैं इसको छूऊंगा नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे 10 साल तक नहीं निकालना है तो फिर तो आप छोड़ दो, आप तो रोज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट यूटिलाइज किया जाए, अगर आपका रिटर्न डबल हो गया है, 1 महीने के अंदर आपको डबल रिटर्न मिल रहे हैं, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप एफडी करोगे तो 7 साल 8 साल के अंदर आपको डबल पैसे होते हैं। यहाँ 1 महीने के अंदर यदि डबल हो रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे किस तरह की मूवमेंट रहती है, किस तरह की अपडेट्स आती है, सारा कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि काम अच्छा लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड